You people are looking taller than before. बड़े बड़े लग रहे हैं बच्चे मुझे। पहले जब क्लास में आए थे तो छोटे थे, ऐसा है? लेकिन बड़े कैसे हो गए? बचपन से इतने बड़े? बाल पहले कभी छोटे थे? Then and how are nails grow every day? कैसे बढ़ते हैं बाल? कुछ पता है? नाखून कैसे बढ़ते हैं? चलें आज हम इसी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने पहले पढ़ा है सेल के बारे में। ये सेल जो होता है, हमारी लाइफ जो होती है पूरी की पूरी, चाहे वो स्ट्रक्चर के हिसाब से हो, चाहे फंक्शन के हिसाब से हो, सब कुछ सेल पे बेस करता है, ऐसा है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें सेल का, तो ये वाला कौन सा पार्ट है हमारा? वेरी गुड। एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर इज वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जो चीज सेपरेट कर रही है, व्हाट दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड? यस टेल मी। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड, आप लोगों को तो सब कुछ ही पता है। आप मुझे ये बताएं साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस, इनमें से व्हिच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल? न्यूक्लियस। वेरी गुड। अब हमने सेल के थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको काफी सारी चीजें पता है। ये बताइए व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इनसाइड द सेल दैट पीपल आर डूइंग टॉलर? लैपटॉप को यूज करते हुए आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ कि हमारे सेल के अंदर क्या हो रहा है। देखेंगे स्टेजेस हैं और सेल इस तरीके से, एक सेल जो है वो दो सेल्स में एंड में जाके क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। मींस के एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक है बेटा, कि हम ये जो बड़े हो रहे हैं, हमारे नेल्स ग्रो कर रहे हैं, हमारे हेयर ग्रो कर रहे हैं, हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, हमें कहीं कोई चोट लग जा रही है, वो ठीक हो जा रही है, वो हील हो जा रही है। तो मींस के ऐसा अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है हमारी बॉडी में जो ये सब करवा रहा है? एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस। व्हाट इज माइटोसिस बेटा? मैं यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देती हूँ। Mitosis is a process by which new cells are formed by dividing the older ones for growth and repair. कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में मौजूद पुराने सेल्स, जैसे कि आपको यहाँ पिक्चर में नजर आ रहा होगा, जिसमें हमारी बॉडी में मौजूद जो ओल्ड सेल है ना बेटा, ओल्ड सेल डिवाइड हो रहा है। आफ्टर फोर स्टेजेस कवर करने के बाद वो कितना में डिवाइड हो जाता है? 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एंड इन जितने भी स्टेप्स के बीच में आएंगे उन्हें सेल्स को हम क्या कहते हैं? कौन कौन से सेल्स हैं वो? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इज इट क्लियर? ओके, अब बेटा अब मैं आपको कुछ मॉडल्स शो करूंगी और उन मॉडल्स के थ्रू हम देखेंगे कि काम किस तरीके से होता है। बेटा हैव अ लुक ऑन दिस मॉडल। माइटोसिस का फर्स्ट फेज होता है हमारे पास प्रोफेज। मैं इसे आपको दिखाती हूँ और इसके तमाम कंपोनेंट्स पहले आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद है, मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद है। और न्यूक्लियस के बाहर की जो इधर है क्या चीज मौजूद है? सेंट्रियोल्स मौजूद है। क्या मौजूद है यहाँ पर? सेंट्रियोल्स मौजूद है। और सेंट्रियोल से क्या निकल रहा है? स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। इस तरह से ये जो निकल रहे हैं ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से क्या होते हैं? हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। एक दफा रिपीट कीजिए, स्पिंडल फाइबर। दीस आर स्पिंडल फाइबर्स। और ये कहां से निकल रहे हैं? सेंट्रियोल से। कहां से निकल रहे हैं? सेंट्रियोल। अच्छा बेटा, ये जो हमारे पास आपको क्रोमोसोम यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना, ये क्रोमोसोम जो है बीच में से देखें, अगर आप इसको जूम करके देखें, आपको करीब ले जाकर दिखाऊं कि ये जो हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बीच में से किसी चीज से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ जिस चीज से है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? सेंट्रोमेयर। तो क्रोमोसोम्स आपस में जिस पॉइंट पे जुड़े होते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। और ये जो आपको इसके क्रोमेटिड्स, ये जो आपको इसके आर्म्स नजर आ रहे हैं ना क्रोमोसोम्स के, इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स। और दो एक जगह जो एक क्रोमोसोम में जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं उन्हें कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो एक वीडियो के थ्रू लैपटॉप पे दिखाती हूँ कि माइटोसिस होता किस तरीके से है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको माइटोसिस एक्सप्लेन करूंगी दैट हाउ डज इट वर्क। Mitosis to form 2 new nuclei, and then divide to form 2 new individual cells during cytokinesis. Mitosis is the process of dividing the duplicated DNA of a cell into 2 new nuclei. Mitosis is split into distinct stages. The first stage is prophase. The DNA condenses, organizes, and the classic chromosome structure appears. Next comes prometaphase, where microtubules attach to chromosomes. This step is followed by metaphase, where the chromosomes align. Metaphase is followed by anaphase, where the chromosomes separate. Finally, during telophase, nuclear membranes reappear around the two sets of chromosomes. Mitosis is now complete. After mitosis, 2 new cells are formed by a process called cytokinesis. Mitosis is only one part of what is called the cell cycle. For many eukaryotic cells, the cell is duplicated every 24 hours. Okay class, have you seen the video? Yes. कुछ समझ आया वीडियो से आपको? Yes. Good. Let me show you the model of mitosis. There are 4 phases. Come here, prophase. There is metaphase, anaphase, and telophase. One by one, we will discuss about each topic. कुछ points हैं जो मैंने यहाँ पर mention कर दिए कि प्रोफेज में क्या होता है, कौन से steps होते हैं जिनमें प्रोफेज में होते हैं। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, कि क्रोमोसोम्स हमें विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपको बताया गया था कि इंटरफेज में क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं?
बिल्कुल लच्छेदार होते हैं, धागे नुमा होते हैं। ऐसा नजर आ रहा है सब बच्चों को, आपको क्लोजली दिखाती हूँ। सब बच्चे देख सकते हैं मॉडल में तो क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इस स्टेज पर जो होती है ना हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन। 3 काम होते हैं प्रोफेज में। जस्ट ये क्रोमोसोम्स आपको विजिबल नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पर आपको क्रोमोसोम विजिबल नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ब्रेकिंग डाउन हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। एंड द थर्ड वन इज स्पिंडल फाइबर्स बिगिंस टू फॉर्म। ये स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सब आपको नजर आ रहा है। ये हमारा प्रोफेज है। ये देखिए मेटाफेज है। मेटाफेज में हमारे पास क्या है कि क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द सेंटर। इसमें आपको ऐसा नजर आ रहा है। इन दोनों मॉडल्स में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है प्रोफेज में और मेटाफेज में। प्रोफेज में यहाँ पर क्रोमोसोम्स इस तरीके से सब एक जगह मौजूद है और मेटाफेज में क्या है कि क्रोमोसोम्स यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन पे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जमा हो गए, अपने आप को लाइन अप कर दिया क्रोमोसोम्स ने। समझ आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए स्पिंडल फाइबर्स की क्या हालत थी कि स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट हुए थे बनना। ऐसा है आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है स्पिंडल फाइबर्स देखिए तरीके से पूरे बन चुके हैं। स्पिंडल फाइबर आपको बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है। अब जो है स्पिंडल फाइबर सिर्फ बनी नहीं है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर की ये कंडीशन है प्रोफेज में। और मेटाफेज में आप स्पिंडल फाइबर देखें, हर स्पिंडल फाइबर यहाँ से सेंट्रोमियर से निकला और निकल के सेंट्रियोल से निकल के क्रोमोसोम के बीच में मैंने आपको बताया था एक पार्ट होता है जिसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर, जहाँ से वो जुड़ा होता है। सेंट्रोमियर पे आके स्पिंडल फाइबर क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। जबकि प्रोफेज में ऐसा नहीं है। इज इट क्लियर? प्रोफेज और मेटाफेज का डिफरेंस आपको समझ आया? नाउ कम टुवर्ड्स एनाफेज। सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेट। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट हो गए। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम यहाँ पर ये वाले जो क्रोमेटिड्स हैं इनको क्या कहेंगे, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये वाले और ये वाले आपस में क्या आएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब आप इस स्टेज पर देखें कि मेटाफेज में ये लाइन अप हो गए थे। अब एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं जो कि यहाँ पर इस तरीके से जुड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड। नाउ दे आर सेपरेटेड। और सेपरेट होने के बाद फिर ये कहाँ चले गए, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो गए। दिख रहा है आपको? नाउ कम टुवर्ड्स टेलोफेज। क्रोमोसोम्स रीच द ऑपोजिट पोल्स। ये क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स तक पहुंच जाएंगे। ऐसा है। जबकि हमारे पास यहाँ एनाफेज में क्रोमोसोम्स जो थे जाना स्टार्ट हुए थे। सही है, ये अभी जाना स्टार्ट हुए और यहाँ पर ये रीच कर गए हैं ऑपोजिट पोल्स पर। क्लियर? ओके ना। और इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है फॉर्म होने स्टार्ट हो गई है हर सेल के इर्द गिर्द और 2 न्यू डॉटर सेल जो है वो बन चुके हैं। Is it clear? This is all about mitosis. Okay students, now take your seats. Thank you volunteers. Now students, मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर रही हूँ। फिल दिस वर्कशीट। आप अपनी वर्कशीट की बैक साइड पर ही या इन योर नोटबुक आप क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को ग्रुप से डिवाइड कर दिया है। ईच ग्रुप हैज 5 गर्ल्स एंड यू ऑल हैव टू टेक योर पोजीशंस दैट दिस ग्रुप इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड 2 पीपल आर टेलोफेज। और आप लोग अपने ग्रुप की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके बेटा, मैं क्विज देती हूँ। कोई आपको हैंड रेज करके मुझे बताना होगा। आप मैच करेंगे मेरी स्टेटमेंट को टू द रिस्पेक्टिव फेज ऑफ माइटोसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियर। अगला पार्ट प्रोफेज। क्लैपिंग फॉर हर। Chromosomes line up at the equatorial plane. Metaphase. Very good. Clapping for her. Now chromatids are pulled towards opposite poles. Adya. Anaphase. Very good. Sit down. Okay. Students, now take out your notebooks and write 5 points for why the mitosis is essential for our body. Write 2 points for this. Write down the steps of mitosis in your notebook. This is your homework. और आप इस steps of mitosis सारे अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लाएंगे। Is it clear? Yes. Any questions? No. Thank you very much.